दो मुख्य एजेंडा हमारा विकास का है। मेरा मानना है, और मैं दुनिया के प्राय सभी देशों में जा चुका हूँ। मैं जब विश्व बैंक में काम करता था, कोई समाज 4 चीज़ों के बगैर विकसित नहीं हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा यानी पुलिसिंग, या और मालिकाना हक, हमारे यहाँ कहिए भूमि प्रबंधन। अगर ये 4 बुनियादी चीज़ें आप नहीं मुहैया कराइएगा तो कोई समाज विकसित नहीं हो सकता। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर और इस वक्त हम हैं जन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरलेज होदा के साथ। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें चुनावी मैदान में आने की क्या ज़रूरत हुई और इन्होंने चंपारण को ही चुना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपने सर, आप एक पुलिस पदाधिकारी के मैदान में थे, आपको ये कब लगा कि आपको भी सियासत में आने की ज़रूरत है? पिछले 5 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द हम लोगों को पता चल गया कि बिना एक प्रशासनिक शक्ति, बिना एक राजनीतिक शक्ति के जिस पैमाने पे हम लोग शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य वगैरह के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, संभव नहीं था। इसलिए हम लोग को आना पड़ा राजनीति में, और राजनीतिक शक्ति लेके जो हम लोग काम कर रहे थे उसको और बड़े पैमाने पे करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में एक तरफ एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी की पार्टी है, तो आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, ये जो 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति चली है, ये जो ध्रुव की राजनीति होती है, इससे लोग थक गए हैं। ये बासी बातें हैं। बिहार एक तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है, एक नया विकल्प ढूंढ रहा है, नए भविष्य के लिए नया विकल्प ढूंढ रहा है। हम लोग ये तीसरा विकल्प, नया विकल्प, नए लोगों के साथ ये बिहार की जनता को देने जा रहे हैं। जनसंघर्ष पार्टी, जनसंघर्ष दल चुनावी मैदान में किस तरह का काम करेगी आने वाले वक्त में? हम लोग 4-5 जो ज़िले हैं, चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, श्योर वगैरह, यहाँ अपने प्रत्याशी उतारेंगे और बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे, और उम्मीद है हमें हमारे लोग कामयाब होंगे इस इलेक्शन में। तो आपके पास मंशूर क्या है, एजेंडा क्या है आपको जो लोगों के पास लेके जाएंगे आप? 2 मुख्य एजेंडा हमारा विकास का है। मेरा मानना है, और मैं दुनिया के प्राय सभी देशों में जा चुका हूँ। मैं जब विश्व बैंक में काम करता था, कोई समाज 4 चीज़ों के बगैर विकसित नहीं हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा यानी पुलिसिंग, या और मालिकाना हक, हमारे यहाँ कहिए भूमि प्रबंधन। अगर ये 4 बुनियादी चीज़ें आप नहीं मुहैया कराइएगा तो कोई समाज विकसित नहीं हो सकता। हमारा मुख्य एजेंडा यही 4 चीज़ें हैं, पर इससे जुड़ी हुई 2 चीज़ें और हैं। एक है जो हमारा हुकूक है, जो अधिकार है, जो संविधान में मिला है, ख़ास करके ऐसे समाज का जो हाशिए पे ढकेल दिए गए हैं, अक़लियती हो या दलित हो या पिछड़े हों। और दूसरे तरफ बेरोज़गारी। बिहार एक बहुत ही नौजवान राज्य है। यहाँ 25 साल की उम्र से कम 60% बिहार की जनता 25 साल से उम्र कम है, और उनको अगर हम रोज़गार नहीं देंगे तो उनका भविष्य बहुत ही अंधेरा और बहुत ही ख़राब भविष्य होगा। इसलिए रोज़गार देना है और अपने अधिकारों का लड़ना है, और वो 4 मुद्दों पे हम लोगों को आगे लेके बढ़ना समझ। आपने कहा कि अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो आप बिहार, पूरा चुनाव हो रहा है बिहार में, तो आप कुछ खासी जगहों को क्यों चुने सर? बिहार इलेक्शन लड़ना, पार्टी बनाना एक बहुत ही कीमती अभियान है। हम लोग के पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि हम लोग व्यापक रूप से सब जगह लड़ सकें। पर ऐसा भी है, जो यशवंत सिन्हा जी हमारे बहुत करीब रहे हैं, तो एक तालमेल उन लोगों के साथ भी है, और कोशिश यही रहेगी कि ये पहले चुनाव में हम लोग एक अपनी मौजूदगी दिखाएं, अदा कराएं। और चंपारण के हम लोग रहने वाले हैं, इसलिए चंपारण से एक मजबूत, एक समझिए हम लोग उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि यही आवाज़ निकले चंपारण से और सारे बिहार में जाए। तो ये थे मेरे साथ गुरलेज होदा साहब, जो जन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकरम ज़फ़ीर, मिला टाइम्स, मोतिहारी।